अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट लाइव के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल आफ्ताब। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जीपीओ के सामने जो मरी माल रोड के सामने है। तो आज हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो जीपीओ में और ये मरी की क्या खासियत है। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि सबसे पहले आपको वो जीपीओ दिखाएँ कि जीपीओ में क्या खासियत है और जीपीओ में लोग क्यों आते हैं, मरी माल रोड क्यों जाना जाता है ज़्यादातर, यहाँ की क्या खासियत है, लोग इसको क्यों पसंद करते हैं, यहाँ पे जो जो चीज़ें पाई जाती हैं वो किस लिए हैं। तो हमारे पास काफ़ी लोग भी मौजूद करेंगे, बात गुफ्तगू करेंगे की राय की उनको माल रोड के हवाले से। मैं अपने कैमरा को कहूँगी कि हम लोगों के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। तो काइंडली जिसने बात करनी खड़े हो जाए, चले इनसे बात। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। पहले अपना तारुफ करवाएं। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है, मैं पंजाब कुछ की ट्रिप से आया हूँ, लाहौर से आया हूँ। अच्छा, लाहौर से आए हैं। तो आप ये बताएं कि आप मरी आए हैं, तो आप लाहौर के बारे में क्या कहेंगे और मरी के बारे में क्या कहेंगे? अभी लाहौर है तो मरी है। वैसे लाहौर में अच्छा ऐसे इंजॉय करने के लिए 3 डेज, उसके बाद रिजल्ट है ना फर्स्ट ईयर का मंडे को, इसलिए कह रहे 3 दिन खुशी मना ले, फिर बाद में क्या बाद में अगर रिजल्ट अच्छा ना आया तो मार पड़ेगी ना। तो अच्छा, मार पड़ेगी। तो आप बताएं कि आपको कोई गाना कुछ भी आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? गाना गुना नहीं आता मुझे, नाच सुना, नाच भी नहीं आती, गालियाँ सुना दे। गालियाँ कौन सी फिर भी कौन सी सुननी है? नहीं, गाना कुछ कुछ गुनगुना दे ताकि हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं वो आपको देख सकें और आपको अप्रिशिएट कर सकें। गाना सारे गा लेते हैं। आप सारे गाना गा लो यार। ये सारे हमारे साथ जो एक ट्रिप के बच्चे मौजूद हैं, ये गाना गाएंगे तो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। आप भी ज़रूर अप्रिशिएट करें कमेंट्स में। और चलें स्टार्ट करते हैं। इतने तो ये जो शेयर करना था वो कर लिया। हम आज आपको माल रोड की सैर करवाएंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि वो आपको माल रोड का एक व्यू दिखा दें और वो आपको दिखाते चले कि माल रोड में क्या। हमारे पास एक कपल भी मौजूद है और हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें और जितने भी यहाँ पे लोग हैं हम उनसे जाने कि माल रोड में ऐसी क्या खासियत है जो दूसरे शहरों में नहीं है, जो लाहौर में नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग लाहौर से यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम हर किसी से बात करेंगे, यहाँ पर जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनसे पूछेंगे कि वो कितनी महंगाई है, यहाँ की क्या स्पेशल चीज़ है, यहाँ पे जो शॉल पाई जाती है वो किस कदर है। तो हमारे पास 2 आदमी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइए कहाँ से है? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। तो इस टाइम मरी माल रोड पे आना कैसा हुआ आपका? कुछ भी नहीं, वैसा जैसे आप आए हैं वैसे मैं तो इंटरव्यू करने आई हूँ, आप किस लिए आए हैं? हम भी तकरीबन इंटरव्यू कर रहे हैं, लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। कैसे क्यों आए हैं? तो आप बताएं कि यहाँ की क्या स्पेशल चीज़ है, वेदर कैसे है, आप क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? कुछ भी नहीं, वैसा ही है जो आज से 5 साल पहले था। आज से 5 साल पहले था। हाँ जी। बाद में तो ऐसा वेदर नहीं है ना अभी? नहीं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। चले जी, शुक्रिया। उन्होंने जैसा मौसम पहले था वैसा ही। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि हम माल रोड की तरफ चलते हैं। माल रोड में काफ़ी दुकानें हैं, उन लोगों से बात करते हैं, उन लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है मौसम को लेकर और जो यहाँ की खास चीज़ें हैं, यहाँ की जो सौगात है, यहाँ पे कौन सी सौगात पाई जाती हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे रिहायशी हैं उनसे बात की जाए ताकि हमें सौगात का पता चल सके कि यहाँ पर जो सौगात पाई जाती है। तो मैं अपने कैमरामैन को दोबारा से आपको जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनको बताती चलूँ कि आज हम मरी माल रोड पर मौजूद हैं, जीपीओ के बिल्कुल सामने। आज हम लोगों से बात करेंगे, ये जितनी भी यहाँ पे दुकानें पाई जाती हैं वहाँ पे विजिट करेंगे और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे भी किस कदर महंगाई है और किस कदर नहीं। तो अभी हम चलते हैं आगे और बात करते हैं लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है माल रोड के हवाले से लेकर और क्या नहीं। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग पहले होते थे लेकिन इस बार इतना रश यहाँ पे नहीं दिखाई दिया जा रहा है जितना पहले आम दिनों में या दूसरे दिनों में रश होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी दुकान के पास जाएं, उससे बात करें, उनसे कि वो पास क्या क्या ऐसी सौगात है जो यहाँ पे सबसे अहम मानी जाती है और क्या क्या नहीं। हमारे पास काफ़ी लोग और भी हैं तो हम कोशिश करते हैं उनके पास जाएं। फोटोशूट करते हैं सर से। ये सर हम वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए आप? हम लाहौर से। लाहौर से। जी, यहाँ पे काफ़ी तादाद लाहौर की पाई जा रही है। तो बताएं कि लाहौर में क्या खासियत है जो मरी में नहीं है? वेदर ही होता है मोस्टली, क्योंकि बस। हाँ, उसके अलावा आउटिंग के लिए लोग ज़्यादातर मरी को प्रेफर करते हैं। तो आप बताओ कि यहाँ पे क्या स्पेशल है? यहाँ पे स्पेशली वेदर ही मेन स्पेशल चीज़। यहाँ पे भी वेदर ही है।
कोई सौगात, कोई चीज़ खाने पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, कुछ भी? नहीं, व्यू यहाँ पे ज़्यादा अच्छा। जो यहाँ पे बहुत खूबसूरत है। चलिए आप बताएं कि आप कहाँ से आए? मैं भी लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं। तो सबसे पहले आप कैमरे की तरफ देखें ताकि जितने भी लोग देख रहे हैं वो आपको अच्छे से देख सकें। तो हम आपसे एक गाना सुनना चाहते हैं, आप हमें कुछ भी गुनगुना दें, 2 लाइनें। मेरी तो गला ख़राब है, इसको करें। मेरी तो गला ख़राब है, मेरी कि मेरा? चले, उनकी तो गला ख़राब है, तो हमारे पास और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम क्या हाल है? ठीक ठाक। पहले आप अपनी सेहत बताएं हमें। सेहत का राज जिम में और डाइट है मेरी। जिम और डाइट, माशाल्लाह। तो मतलब अच्छे से जा रहा है सब कुछ? सब अच्छे से जा रहा है। तो पढ़ाई भी करेंगे, काम पढ़ाई वगैरह जिम वगैरह, आप पढ़ भी रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं। आप इतने मतलब काम कैसे संभाल लेते हैं इकट्ठे? के साथ होता हूँ मैं प्रॉपर्टी के काम में, और जिम का होता है अपना शौक है तो वो निकला था उसके लिए टाइम। चले माशाल्लाह। तो आप हमें कुछ सुना दें, इतना खूबसूरत मौसम है, काफ़ी लोग भी देख रहे हैं, मैं भी आपके पास हूँ, तो कोई गाना सुना दें कुछ भी। सिंगिंग का नहीं है मुझे। सिंगिंग का कोई नहीं, फिर भी नहीं सिंगिंग का नहीं, वो मेरे भैया हैं, सिंगिंग इनको आती है। तो मतलब आप फिर हमें क्या कुछ भी शेयर साथ? नहीं, बस क्या सेहतमंद रहना है इंसान को, डाइट अपनी अच्छी रखो, गंद बुला से परहेज करो, गंदी चीज़ें ना खाओ, जिससे लोग आजकल ना बादी में बैठ जाते हैं, वो सही नहीं है। डाइट में वो मेरा 97 kg वेट था, अब मेरा 75 है, मेरा ये पेट था। चलें, क्या बात है। अच्छा, एक मशवरा दिया सबको कि आप अपनी डाइट बरकरार रखें ताकि आप काफ़ी बीमारियों से दूर रह सकें। तो हमारे पास फैमिली भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि फैमिली यहाँ पे जो होते हैं वो परहेज़ करते हैं कि वो बात ना कर सकें, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि किसी फैमिली के पास जाएं और उनसे भी आपकी बात कराएं, उनसे भी राय जानें कि उनकी राय क्या है माल रोड को लेके। तो हमारे पास ये फैमिली है, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनके क्या तासुरात है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है सर आपके? जी फाइन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बताएं माल रोड आना किस तरह हुआ आपका? जी बहुत दफ़ा आए हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार जी। ठीक, बहुत मज़ेदार। तो यहाँ की क्या ऐसी सौगात है और क्या खासियत है यहाँ पे? मौसम है जी, देखें वही इंजॉय करने आते हैं सब लोग। और सौगात कोई? सौगात मरी की कोई ऐसी खास तो नहीं है, बट ये है कि ये वेदर ही है जी, वेदर इंजॉय। वेदर ही है। तो आप बेसिकली कहाँ से हैं? इस्लामाबाद से हैं जी। इस्लामाबाद से है, तो फिर तो आपके काफ़ी पास होगा, आप तो आते ही रहते हो। बुलाते रहते हैं। चलिए ठीक है। उन्होंने बताया कि वो इस्लामाबाद से हैं और उनका काफ़ी दफ़ा आना जाना हुआ है। हम आगे और चलते हैं, आपको मार रोड दिखाते हैं, मार रोड का विज़िट कराते हैं। हम काफ़ी दुकानों के पास भी जाते हैं, उनसे क्या रेट है क्या नहीं। हमारे पास एक ज्वेलरी, ठीक है, हम लड़कियां बहुत फोकस करती हैं ज्वेलरी पे, तो हम अपने कैमरामैन को मैं कहूँगी कि ज्वेलरी आपको दिखाए ताकि आपको पता चल सके कि कितनी खूबसूरत ज्वेलरी पाई जाती है यहाँ पे। यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत से सेल लगी हुई है लड़कियों के लिए, जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है। तो हमारे पास शॉपकीपर भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर आपके? ठीक है, खैरियत है। सर ये बताएं कि आपका जो रेट है मतलब मुनासिब है कि बिल्कुल ही? नहीं, हमारा ज्वेलरी का रेट जो होता है वो तकरीबन एक जगह का ही होता है। जिस तरह आप लाहौर से शॉपिंग करेंगी या यहाँ मरी से करें, ज्वेलरी में आपको जो है ना वही रेट मिलेगा जो तो आपको। आप मरी में ही होते हैं? जी मैं मरी में आता तो हूँ। आप कुछ खासियत या कोई सौगात बताएं, यहाँ की कौन सी स्पेशल चीज़ है? यहाँ के मरी की सौगात जो है ये हमारे पास ये यहाँ की खड्डे की ये शर्ट्स बनी हुई हैं, ये आजकल बहुत चल रही हैं, ये वाली, ये हाथ की बनी। मैं ये दिखाती हूँ कि ये जो कह रही हूँ कि यहाँ की जो सौगात है, यहाँ पे जो ये शर्ट बनी हुई है ये हाथ से बनी हुई है और ये बहुत खूबसूरत है, कलर भी इसके बहुत खूबसूरत है और इसको बड़ी मेहनत से बनाया जाता है। मैं अपने कैमरामैन को कहती हूँ कि वो दिखाएं कि कलर भी बहुत खूबसूरत है और सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत पाई जा रही हैं। हम आगे चलते हैं जी, ज्वेलरी भी वो दिखा रहे हैं, तो कैमरामैन हमारा ज्वेलरी भी आपको दिखा सकता है। ये कश्मीरी ज्वेलरी होती है, ये आजकल बहुत चल रही है, ये वाला, ये हाथ की बनी हुई होती है। चलें, थैंक यू सो मच। अब हम किसी और दुकान में चलते हैं, यहाँ पे लोगों के पास देखते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे पास एक फैमिली मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर ये बताएं कि मरी इस टाइम कैसे आना हुआ आपका? मरी एक्चुअली मेरा फ्रेंड आया था, मैं उसके साथ आया हूँ। मैं एक्चुअली कुवैत में होता हूँ। अच्छा, कुवैत में होते हैं, माशाल्लाह। तो यहाँ पे कैसे आना हुआ? वेकेशन पे आया था, बस दोस्त के साथ एक प्लान बन गया, बस उसी के लिए इंटर। कैसी वेकेशन जा रही है आपकी? वेकेशन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी जा रही है, बस अभी एंड डे चल रहे हैं, इसलिए बस इंटरमिल के वाइफ के साथ आए थे अभी बस। अच्छा, अपनी वाइफ के साथ आए हैं। चलें, तो वो अपनी फैमिली के साथ आए हैं, वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। तो सर आपकी वाइफ भी इधर है, मरी का मौसम भी बहुत खूबसूरत है, तो कुछ गुनगुना दे अपनी वाइफ के लिए। नहीं, गुनगुनाना तो ये मेरे भाई के ना है। एक दो लाइन तो। वाइफ आपकी है सर वाइफ आपकी, आपको गुनगुनाना चाहिए। नहीं, मैंने कभी गाया नहीं है इसलिए। कुछ भी आज गा देना, उन्हें भी कोई नई चीज़ पता चले कि वो कुछ गाएंगे। नहीं, मैंने कभी गाया नहीं है। एक दो लफ्ज, कुछ भी लाइन। नहीं, हाँ, दिल दिल पाकिस्तान गा ले। भाई की आवाज़ काफ़ी अच्छी लग रही है दूर से।
चलिए हमारे पास ये भी मौजूद है, वो कह रहे हैं कि इनकी आवाज़ खूबसूरत है, तो इनसे जान के देखते हैं कि इनकी आवाज़ किस कदर खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक, बताएं कैसा चल रहा है सब कुछ? बिल्कुल अच्छा चल रहा बिल्कुल अच्छा चल रहा है, तो कुछ गुनगुना दें। है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। चले जी, उन्होंने पाकिस्तान के लिए गाया, मरी के लिए नहीं तो पाकिस्तान के लिए गा लिया। यहाँ पे जो हस्बैंड थे उन्होंने अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं गाया, बेचारी देख रही थी कि कुछ गा लें। तो हम इस तरह के मज़ीद और वीडियोस देखने के लिए और अपडेट्स देखने के लिए मेरे साथ रहे। अभी तक के लिए अपनी मेज़बान कवल आफ्ताब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।